ओम शांति। आज शिव बाबा 16 जनवरी 2023 को हमसे क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। क्या कह रहे हैं बाबा कि जितना आप दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना आपकी बुद्धि में भी रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। आप अगर दूसरी बातें करते रहेंगे तो वो ही आपके दिमाग में चलती रहेगी। आप अगर दिन भर मुरली पढ़ते रहेंगे तो मुरली की बातें आपके दिमाग में चलेगी। इसलिए अपने दिमाग से कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट करके सारी बातों को डिलीट करके केवल एक परमात्मा और वो क्या कह रहे हैं आज हमसे, इस पे ही ध्यान दीजिए। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं और उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप के पास एक हैं लगे बच्चे, दूसरे हैं सगे बच्चे। जो लगे बच्चे हैं वो मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, है ना। वो श्रीमत पे नहीं चलते हैं, पूरा बलिहार नहीं जाते हैं बाबा पे। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण संपूर्ण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, है ना। हम कौन है? बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं। अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो और फिर देखो बाबा कैसे चमत्कार करता है आपके जीवन में, है ना। जब आप अपना सब कुछ उसको दे देते हैं, सब उसकी सेवा में लगा देते हैं, तो फिर आप देखिए कैसे आपके साथ वो चमत्कार करता है। कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, है ना। जो लगे बच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। बचपन के दिन भुलाना देना। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता है, दूसरा है जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। या तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं हम? सर्वशक्तिवान परमात्मा के। उन्होंने आपके ऊपर कितने उपकार किए हैं, कितने जन्म आप देवी देवता बने, कितने जन्म उन्होंने आपको शक्तियां दी, अपना सब कुछ दिया और आपने राज्य किया। सतयुग में आपने राज्य किया इतने जन्म, है ना। उसके बाद बाबा ने आपको हर खुशी दी। वो खुद कलयुग में आए, लेकिन आपको इतने जन्म राजाई दी, हर चीज आपको दी। इसलिए उसका आप एहसान कभी चुका नहीं सकते। इसलिए आपको बाबा के बहुत अच्छे बच्चे बनना है। ऐसा नहीं कि जब मुरली सुन रहे हैं तो हाँ
मुरली बंद की तो फिर वैसे ही हो जाना है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हर आत्मा को दुआ देनी है, हर आत्मा के लिए शुभ भावना रखनी है। जो आपके लिए गलत कर रहे हैं, आपके साथ आपको कितना भी आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, वो तो बुरा उनके पास ही वापस जाएगा, है ना। और आप अगर उनको दुआएं देंगे तो आपके पास दुआएं ही वापस आएंगी। इसलिए बहुत संभाल रखनी है। मन, कर्म, वचन से कुछ भी हम नेगेटिव संकल्प ना करें। किसी भी आत्मा के लिए एक नेगेटिव संकल्प किया हमने तो वो वापस हमारे पास भी आएगा, और वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके आता है ये आप सोच भी नहीं सकते। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत मिल नहीं सकती। अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। इसलिए गिरना नहीं है माया में आके। अब बाबा के पक्के बच्चे बनना है हमको। कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी ब्लॉक कर दो उसको, बिल्कुल डिलीट कर दो लाइफ से, है ना। क्योंकि आपको कौन मिला है? परमात्मा। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। दिन रात उसी को याद करो, ध्यान में रहो और सेवा करते रहो। बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। परमात्मा हमें कहाँ लेके जा रहा है? स्वर्ग में, है ना। उसने हमें जीते जी स्वर्ग दे दिया इस घोर कलयुग में, तो अब हमें और क्या चाहिए? जब हमें आनंद का सागर मिल गया, अब हम एक गिलास पानी आनंद क्यों लेना चाहते हैं, है ना। आप अगर कोई भी ड्रिंक करते हो या कोई भी माया के वश आके कार्य करते हो तो आपको कितनी देर का आनंद मिलता है? एक गिलास पानी। और आपको जब आनंद का सागर मिल गया परमात्मा, अब आपको और क्या चाहिए? इसलिए माया में नहीं जाना है आपको। भक्ति मार्ग में तो है ही अंध श्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो बीता हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे। उसके बदले जब अनेकों की पूजा करते आए हैं, अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब से शुरू होती है। वो लोग ये बात नहीं जानते हैं। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे।
अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का ही पता नहीं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से देवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। पांडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। परमात्मा ने क्या बनाई है? पांडव सेना। तुम्हारे बगैर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। हम सब आत्माओं को कहाँ ले जाते हैं? परम धाम, जहाँ पे परमात्मा रहते हैं और हम सृष्टि की सभी आत्माएं वही रहती हैं। जैसा परमात्मा है वैसे ही हम सब आत्माएं हैं और परम धाम में हम संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शांत, संपूर्ण खुश मजे में रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें बहुत मजे में रहना है। परमात्मा के साथ रहेंगे तो बहुत मजे में रहेंगे और अगर दुनिया के साथ रहेंगे तो नरक में हैं ही आप। तो सदैव यह याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पूरी पृथ्वी स्वर्ग थी। और अब किसका राज्य है? रावण का। परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है। पंचायती राजस्थान, वास्तव में इनको राजस्थान नहीं कह सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है नहीं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है भारत ऐसा डबल सिरताज था। गोल्डन एज, सतयुग आने वाला है। यह तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। सब देवी देवता तो पतित हो गए। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का लक़ब ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है।
भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामानुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे, वह नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। भक्ति मार्ग की गीता से है कोई नर नारायण नहीं बन सकता। ये परमात्मा की जो मुरली है ये नर को नारायण बना देती है, साधारण मनुष्य को देवता बना देती है। तो ये मुरली से आप जब जल चार्ज करेंगे अपना, कोई भी जो जल पीते हैं आप, ब्रह्मा भोग है, वो सब चार्ज करेंगे तो फिर वो जल तो आपके लिए प्रसाद हो गया, अमृत बन गया वो, है ना। वो आपके सभी रोग मिटा देगा, वो आपको सुकून देगा, शांति देगा, परमात्मा की शक्तियां देगा। इसलिए इस बात को हल्के में नहीं लेना है हमको, क्योंकि अब परमात्मा आए हुए हैं पृथ्वी पे। एक संकल्प भी जो आप सोच रहे हो वो वापस आएगा आपके पास नेगेटिव। बहुत सोच समझ के सोचना है हमको। क्या सोचें? दिन भर दुआएं देते चले, है ना। जो भी आत्मा आ रही है उसको दुआएं देना है हमको। जो भी परिवार वाले हैं सबको रात में सोएं, सबको दुआएं दे के सोएं। अब आप समझाते हैं तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, है ना। जो भी आपने अच्छे कार्य किए हैं अपने जीवन में, पुण्य किए हैं, वो परमात्मा से नहीं छुपे रह सकते, वो सब जानता है ना। इसलिए आप बस मेहनत करते रहो। विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यह भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि इस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। यह बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा सब जानते हैं। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूं तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। परमात्मा किसी का कुछ नहीं रखते, है ना। वो तो सब कुछ दे देते हैं। इतना उनका दिल बड़ा है ना कि वो तो अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं रखते, केवल मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, तभी तो उनका स्थान इतना ऊपर है। परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूं तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊंगा, अपने लिए थोड़ी बना रहे हॉस्पिटल वो। ऐसी ही परमात्मा भी
सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए, तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है? आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहाना हो, सुखी हो, लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म। ये आपको कौन सा जन्म मिला है? अमर लोक। इस जन्म में आप अमर हो जाते हो। दोनों सफल हो बरोबर, तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करता है। सेवा तो सब करते हैं। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, कुछ छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी फिर बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़ी है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए, है ना। परमात्मा तो हमारे आत्मा के पिता है, उससे बहुत नजदीक रहो, उससे संबंध इतना दूर मत कर लो। उसके कहने पे चलो और अपना सब तन मन धन उसको समर्पित कर दो। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। 1 करोड़ बार आपको प्रॉब्लम है, 1 करोड़ बार जाओ। वो हमेशा हर क्षण वो जाग रहे हैं, हर क्षण आपको देख रहे हैं, वो सोते नहीं हैं। इंसान सोता है, परमात्मा नहीं सोता है। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, हमेशा उसकी गोद में रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। परमपिता परमात्मा कौन है? हमारा रूहानी पिता है ना। इसमें चटकने की बात नहीं, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। यह ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहे, परमात्मा के सामने उसकी गोद में बैठे रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है। गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों को लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। बाबा क्या कहते हैं कि कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो 1 सेकंड भी मिलने बगैर रह न सके। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण के। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए ना, राजधानी स्थापन हो रही है। यह चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह नहीं सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वह ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़ी बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है, सतयुग का नाम बहुत बाला है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाए भी अब पतित हो गए। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा पृथ्वी पे। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है। यह नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है, परमात्मा एक है। तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाला कभी राजयोग सिखला न सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। परमात्मा पृथ्वी को स्वर्ग बना रहे हैं। स्वर्ग में ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना न सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है। साथ में चक्र को समझाने वाले भी याद हैं। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाबा क्या कह रहे हैं? अंत में आपको कोई कीचड़ पट्टी याद नहीं आए। क्या याद रहे? बस स्वर्ग और मेरा परमात्मा, बस। बाकी सब कुछ बुरी यादों को अपने दिमाग से मिटा दो और अपने दिमाग को सुंदर फूलों से, परमात्मा के गुणों से, परमात्मा के वरदानों से सजा लो, है ना। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए यह शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। बहुत कम होते हैं देवी देवता इस पृथ्वी पे। फिर ब्राह्मण बनने वाले जरूर आएंगे। फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई तो सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं, है ना। माया बहुत खतरनाक है। जो बच्चा फिर फारकती देते हैं उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजाएं हैं। बाबा का बन गए फिर बाहर गए दुनिया में, फिर माया में फंसा देगी दुनिया। बहुत बेकार है। आप दुनिया में 2 दिन रहो, आप संगत का असर होता है ना, इसलिए केवल परमात्मा के साथ रहो तो परमात्मा के गुण आएंगे ना आपके अंदर। दुनिया के साथ रहोगे तो उनके गुण आते जाएंगे। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे।
भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को देवी राजस्थान बना रहे हैं, हम स्वर्ग बना रहे हैं, परमात्मा के कार्य में मदद कर रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकते। तुम जितना सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझ सकते हैं, तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो यह भी डिस्ट्रैक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो, है ना। 21 जन्मों का राज्यपाठ परमात्मा हमको दे रहे हैं, तो हमें ऐसा बनना है। ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे? वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी डिस्ट्रैक्टिव कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई भी डिस्ट्रैक्टिव विनाशकारी कार्य नहीं करना है। वरदान बाबा दे रहे हैं हमें बच्चों को, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। शुक्रिया। ओम शांति।